जहां एक तरफ भारत ने तेजस को अब F-22 के बराबर कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अमेरिका ने $1.8 अरब का खजाना क्यों खोल दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में कितने बड़े बदलाव चल रहे हैं। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ये बहुत अच्छे से जानता है कि हिंद महासागर का क्षेत्र या दक्षिण चीन सागर शांत रहने वाले जगहों में से नहीं है, और अमेरिका ये भी जानता है कि चीन उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। आर्थिक रूप से चीन मजबूत हो चुका है। ऐसे में अब वो जमाना नहीं रहा कि चीन को साथ रख सके अमेरिका। चीन में लगातार बदलाव भी होते जा रहे हैं और चीन और ज्यादा जमीन की भूख में आगे बढ़ा जा रहा है। ऐसे में अमेरिका को पता है कि इस क्षेत्र में चीन की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और इस क्षेत्र में अगर सुपर पावर बने रहना है और अपनी प्रतिष्ठा बचा कर रखना है, भारत के साथ आना होगा। भारत के साथ जो अमेरिका ने 1962 में किया, 1965 में किया, 1971 में किया और 1973 में किया या 1999 में किया, वो अब नहीं चलने वाला है। सोचेंगे अमेरिका ने इन समय पे क्या कर दिया, तो आपको बता दें, आप देखेंगे इस वक्त पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग हैं जो पुतिन के खिलाफ बोलते हैं, रूस के खिलाफ बोलते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी कई चीजें आपको मिल जाएंगी जो एंटी रसिया, एंटी पुतिन है, पर आपको भारत में ये चीज नहीं मिलेगी। इसके पीछे बड़ा कारण है, और ये बड़ा कारण अमेरिका के द्वारा ही बोया गया है। अमेरिका के अभी बड़े बड़े लोग ये खड़े होकर ही कह देते हैं कि भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि भारत खुलकर बोल नहीं पा रहा है। भारत रूस के खिलाफ नहीं बोल रहा है तो विश्व गुरु कैसे बनेगा। भारत चुप्पी साध लेता है, साइलेंस हो जाना या फिर यूएनएससी में वोटिंग से बाहर निकल जाना, इससे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। ये विश्व गुरु के लक्षण है। आपको बता दे, सरकार ने ये चीज साफ की। आपको बता दे, भारतीय जनता में अमेरिका के वो कारनामे अभी भी भुलाए नहीं गए हैं। जैसे कि जब 1962 की लड़ाई चल रही थी, तब अमेरिका से भारत चाहता था कि अमेरिका चीन को रोके, पर उसने ऐसा नहीं किया, चीन को उल्टा सपोर्ट दे दिया। 1965 की लड़ाई जब पाकिस्तान के साथ हो रही थी, तब अमेरिका ने चोरी छुपे पाकिस्तान को हथियार दे दिए। फिर 1971 की लड़ाई हो रही थी। 1971 की लड़ाई में तो खुलेआम अमेरिका पाकिस्तान के साथ आ गया। एक तरफ अमेरिका ने भारत को घेरा था, दूसरे तरफ ब्रिटेन ने। दोनों की नौसेनाएं भारत को घेर रही थी, तब रूस ने मदद की थी। रूस ने अपनी फ्लीट और सबमरीन्स भेज दिए थे। समय समय पर रूस ने साथ दिया। 1999 में भी भारत ने जब कारगिल युद्ध के समय अमेरिका से मांगे थे जीपीएस सिस्टम, तब अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। हालांकि फिर भी भारत ये जंग जीत गया, पर अमेरिका की इस बात को भूला नहीं और भारतीय इस चीज को भूलते नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका के जगह पे पुतिन को और रूस को भारत में ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। लेकिन अमेरिका को चाहिए भारत की बड़ी मदद, और ये मदद चाहिए हिंद महासागर के क्षेत्र में। अब हिंद महासागर के क्षेत्र में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीधे सीधे भारत को जो मदद दी जा रही है उसको और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। मतलब भारत के डेवलपमेंट के लिए 2021 में $2.5 करोड़ था बजट बाइडेन के पास, तो अब इसे बढ़ाकर $6.6 करोड़ करने का प्रस्ताव है। अमेरिकी संसद इसे और ज्यादा बढ़ाना चाह रही है। ये ऊर्जा और डिजिटल में मात्र है, तो वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में इसे बढ़ाकर $4.85 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा गया है। और आपको बता दें, $773 अरब के रक्षा बजट में चीन के घेराबंदी करने का प्रस्ताव रखा गया है। मतलब पूरा खजाना अब अमेरिका खोल रहा है कि हर तरीके से हिंद प्रशांत पॉलिसी में, रणनीति में धार आ सके। करीब $1.8 अरब खर्च करने को तैयार
तैयार है अमेरिका इस क्षेत्र में, ताकि नई गुटबंदी बन सके, नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर हो सके और यहाँ पर अमेरिका का दबदबा कायम रहे। यही वजह है कि लगातार भारत को मदद ही मिल रहे हैं अमेरिका से, न कि प्रतिबंध मिल रहे हैं। जिस तरीके से रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे, जिस तरीके से रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे, लेकिन उन प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस के साथ रिश्ते बनाए और व्यापार बढ़ाए। उससे नाराज तो हुआ अमेरिका, लेकिन भारत को रोक नहीं पाया। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत की एक और बड़ी मदद कर रहा है अमेरिका, और ये मदद भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल 1997 से पहले होता ये था कि जब बम गिराए जाते थे और वेदर यानी कि मौसम खराब रहा, तो ये बम कभी भी इस जगह पे नहीं लगते थे। मतलब बम की बर्बादी अलग और तबाही भी नहीं मची। ऐसे में अमेरिका को ये महसूस हुआ कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो बमों को बिल्कुल सही सटीक तरीके से जगह पे, टारगेट पर गिराए। आसमान में जब बहुत ऊंचाई से किसी नॉर्मल बम को गिराया जाता है, तो ये बम हवा की वजह से या फिर वातावरण में मौजूद अन्य तत्वों की वजह से अपनी दिशा बदल लेते हैं या फिर अपनी गति को कम कर लेते हैं। चाहे कारण कुछ भी हो, पर उससे होता ये था कि टारगेट को ये हिट नहीं कर पाते थे, मार नहीं पाते थे। तब अमेरिका की कंपनी बोइंग ने निकाला एक खास तरीके का किट, और इस किट को कहा गया JDAM यानी कि जॉइंट डायरेक्ट अटैक मुनिशंस। अब ये है क्या ये बम है? तो ये खुद में कोई बम नहीं है, कोई हथियार नहीं है। ये सिर्फ एक किट है, एक ऐसा किट जो कि बम को एक ऐसे सेल के अंदर ले जाता है जिस सेल में लगे हुए हैं गाइडेंस सिस्टम। ये गाइडेंस सिस्टम जो अनगाइडेड बम है, साधारण बम है, उसको भी बिल्कुल निशाने पर पहुंचा देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है इस किट की कि एक किट से आप मल्टीपल बम को भी गिरा सकते हो और मल्टीपल टारगेट को भी निशाने पर ले सकते हो। अमेरिका की एयरफोर्स इस किट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, यहाँ तक कि अपने B-2 बॉम्बर से लेकर F-22, F-35 तक सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो इसके परीक्षण किए गए हैं, इस परीक्षण में दिखा है कि 96% ये अपने टारगेट को हिट करते ही करते हैं। मतलब एक तो बम की बर्बादी का खर्चा बचा, वहीं दूसरी तरफ टारगेट भी बिल्कुल सही तरीके से हिट हुआ। अब भारत अपने तेजस के लिए इसी यूनिट को ऑर्डर दे रहा है, और आपको बता दें इसके एक यूनिट की कीमत है $25,000। अब इसका ऑर्डर तेजस के लिए दिया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि तेजस अब जहां फ्रांस के हैमर मिसाइलों को ले जा सकेगा, तो वहीं अमेरिका के ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण JDM का भी इस्तेमाल करेगा। तेजस में इसे लगाने के फायदे क्या हैं? तो आपको बता दें, तेजस में जब ये JDM किट लग जाएगा एक बार में, तो 80 किलोमीटर दूर से ही तेजस बंकर से लेकर रनवे को उड़ाने में सक्षम होगा। बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक अगर करनी होगी तो ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, सही तरीके से होगी भी। आपको बता दें, तेजस में ये लगने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल पाकिस्तान के J-17 और बाकी ऐसे एयरक्राफ्ट को होने वाली है जो कई देशों में तेजस के साथ कंपटीशन कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने ये ऑर्डर देकर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।